नमस्कार है भाई सभी भाइयों का और सभी बहनों का एवं सभी साथियों का जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं एवं देख रहे हैं पूरे दुनिया में किसी भी जगह से। दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं इस वीडियो में। यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत ही बड़े अपडेट के साथ ये वीडियो रहेगा। भारत देश भारत देश के एनसीटी ऑफ दिल्ली में DSSB द्वारा एक नोटिफिकेशन आया है जो कि 1400 प्लस वैकेंसीज के साथ आया है, जिसके बारे में पूरा वीडियो रहेगा। आप सभी लोग ध्यान से सुने। जिन लोगों को भी ये जॉब लेनी हो, इस जॉब को अप्लाई करना हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं इसके लिंक इस जॉब से जुड़े हुए सारे आपको वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दिए हैं मैंने। आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर भारत देश की कैपिटल यानी कि राजधानी जो है एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंदर ये रिक्रूटमेंट रिलीज हुआ है। मतलब यहाँ पर वैकेंसीज आए हैं 1400 प्लस, 1400 से भी ज़्यादा वैकेंसीज आए हैं। अब वो किस पोस्ट पर है मैं आपको आगे क्लियर करने वाला हूँ। 1400 से भी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर जॉब मिलेगी। सबकी सभी जॉबें गवर्नमेंट होंगी या फिर लोकल बॉडीज़ में हो सकती हैं या फिर वो ऑटोनोमस में भी जा सकती हैं। यहाँ पर टोटली गवर्नमेंट जॉब होगी, ये कंफर्म नहीं है। हो सकता है आपका यहाँ पर एनसीटी ऑफ गवर्नमेंट में चली जाए दिल्ली में जॉब, या फिर वो लोकल बॉडीज़ में हो जाए या फिर ऑटोनोमस में हो जाए, ये कंफर्म नहीं है। कहीं भी हो सकता है, लेकिन पूरे दिल्ली जगह पर ही ये वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज 1400 प्लस हैं और ये एनसीटी ऑफ आपके दिल्ली में जा रही हैं वैकेंसीज डायरेक्ट। ठीक है भाई, तो मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ इस वीडियो में। नोटिफिकेशन में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। यहाँ पर ऑल इंडिया लोग फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप भारत देश में किसी भी गली मोहल्ले किसी भी जगह पर रह रहे हैं या फिर पूरे देश में, आप अगर कहीं मान लीजिए दूसरे देश में भी अगर रह रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास इंडिया कंट्री की सिटीजनशिप है, इंडिया की जो है सिटीजनशिप रख रहे हैं, तो आप लोग इस पर फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। रही बात नोटिफिकेशन में क्या क्या पॉइंट होंगे, पहला होगा एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, फॉर्म डेट्स, फॉर्म की फीस और सैलरी क्या होगी, बेनिफिट क्या क्या होंगे, कौन कौन से पोस्ट है, वैकेंसीज कैटेगरी वाइज समझाई जाएंगी, किस विभाग में है ये भी समझाया जाएगा। ये भी बताया जाएगा कि अब इसमें जो है सिलेक्ट करने के लिए एग्ज़ाम जो रहेगा, एग्ज़ाम होगा इन पोस्टों पर। अब इसमें एग्ज़ाम में आपका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न सारा कुछ डिस्कस होगा। ठीक है। हालांकि नोटिफिकेशन में सिलेबस नहीं दिया गया, जैसे ही सिलेबस आएगा आपको मैं डेफिनेटली वो सिलेबस प्रोवाइड करा दूंगा। सिलेबस आने में हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि आपके फॉर्म के डेट्स को भी पूरा एक महीना रखा गया है। ठीक है। हाँ, लेकिन याद रखें दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि दिल्ली में जॉब है तो सिर्फ दिल्ली वाले लोग फॉर्म भरेंगे। इसमें पूरे देश से लोग फॉर्म भर सकते हैं। पहला तो इसलिए भी फॉर्म देश से लोग भर सकते हैं क्योंकि ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। और दूसरा ये भी है कि दोस्तों कि दूसरे राज्य में भी अगर वैकेंसीज आती है तो आप देखते होगे कि वहाँ पर भी पूरे देश से लोगों के फॉर्म भरवा लिए जाते हैं। ठीक है। हालांकि कुछ कंडीशंस होती है कि रिजर्वेशन सिर्फ राज्य के लोगों को मिलता है या जगह के लोगों को मिलता है। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन यहाँ पर आपके रिजर्वेशन जो होंगे वो ऑल इंडिया बेस एक्सेप्ट होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स यहाँ पर रहेगा। ठीक है। चलिए, ये आपका DSSB ऑफिशियल वेबसाइट है। मतलब क्या हो जाता है, DSSB का वेबसाइट है जहाँ से आप अपना नोटिफिकेशन भी देख पाओगे, अप्लाई करने के लिए भी यहीं आओगे। ठीक है। मैं आपके लिए एक बार थोड़ा नीचे आऊँगा इधर और आपको बता दूँ, यहाँ पर नोटिफिकेशन आपका कल के डेट में आ चुका था, आपसे आज डिस्कस हो रहा है। तो कल ही आया है नोटिफिकेशन, आपसे समय के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है भाई, 9 जनवरी को सभी लोग रेडी रहे, 9 जनवरी से फॉर्म चालू हो रहे हैं। चलिए आपके साथ नोटिफिकेशन पहले डिस्कस करते हैं। हाँ, अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसमें ऐसा था 4219 वैकेंसीज टोटल DSSB ने दिए हैं अभी तक। हाँ, ये 1 वीक के अंदर आपकी 4219 प्लस वैकेंसीज DSSB द्वारा दिए जा चुके हैं। इन वैकेंसीज में कहा गया है कि इन वैकेंसीज में से, हाँ, टोटल ये जो वैकेंसीज आप अभी देख रहे हो नंबर, इनमें से इन्होंने 4 तरह के नोटिफिकेशन देने को कहा था और वो चारों के चारों नोटिफिकेशन आ चुके हैं। एक सेक्शन ऑफिसर का है, एक पीजीटी का है और एक आपके सामने अभी आपको दिख रहा है ये है। और इसके अलावा एक और नोटिफिकेशन है जो आपके साथ डिस्कस हो गया, जिसमें एलडीसी और स्टीनोग्राफर जैसे पोस्ट थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट वही है, उसके बाद ये वाला है, उसके बाद आपका पीजीटी है और फिर सेक्शन ऑफिसर का है। ठीक है। वैकेंसीज वाइज आपको बता रहा हूँ, मैंने सारे नोटिफिकेशन आपसे बताए हैं। ये लास्ट है, आपके साथ ये भी डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है। और लिंक मैंने आपको सारे वीडियो के नीचे दिए हैं, तो आप परेशान मत होना। DSSB भाई क्या है, DSSB एक ऐसा बोर्ड है जो कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंडर काम कर रहा है आज के समय पे, जो कि पूरे दिल्ली में
अलग अलग चीज़ों पे अगर वो रिक्रूटमेंट करानी होती है, सर्विस जो भी दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा है उनके अंदर कराने का काम है। अगर आपको बता दूँ, असिस्टेंट टीचर नर्सरी, असिस्टेंट टीचर नर्सरी में इनको चाहिए, और इसके लिए बता रहे हैं कि कंबाइंड एग्जाम लेंगे आपका, मतलब अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग एग्जाम रहेगा, वो कराकर आपको ये जॉब देंगे। 9 जनवरी से 7 फरवरी तक फॉर्म भरवा लेंगे, और ऑनलाइन में सबको DSSB से आके फॉर्म भर देना है। आपके पोस्ट कोड एक सेम रहेगा, 817। और ये वैकेंसीज कहाँ कहाँ है मैं ये आपको आगे क्लियर करता हूँ। हाँ, ये वैकेंसीज आपकी डायरेक्ट या तो गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगी या फिर ऑटोनोमस बॉडीज़ में चली जाएंगी, ठीक है। आप फुल्ली गवर्नमेंट ना समझे, एक गवर्नमेंट, हाफ गवर्नमेंट और प्राइवेट जैसी चीज़ भी हो सकती है यहाँ पर। मतलब कहा ये जा रहा है कि टोटल गवर्नमेंट जॉब हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ आप इस चीज़ को मान के चले, ठीक है। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ वैकेंसीज कितनी है और कहाँ कहाँ पर है। असिस्टेंट टीचर चाहिए इनको, नर्सरी, फीमेल महिलाएं चाहिए सिर्फ इनको MCD में, यानी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस ऑफ दिल्ली में। MCD इसको कहा जाता है, विभाग का नाम है। इसमें लेवल 6 का सैलरी दिया जाएगा, सैलरी एक्चुअल नंबर आगे बताया जाएगा। टोटल वैकेंसीज 1261 है। आप देखोगे इस नोटिफिकेशन में ज़्यादातर महिलाएं लिए जा रही हैं, पुरुषों की वैकेंसीज कम दिख रही है मुझे, ठीक है। आप अगर ये वाला देखते हो, DOE मीन्स डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, और NDMC के अंदर ये टोटल 120 और 76 लोगों को लेंगे, यानी कि टोटल अगर आप बात करो तो 194 लोगों को टोटल लेंगे ये। इस 194 वैकेंसीज में आप पुरुष लोग हो प्लस महिलाएं भी हैं इसमें, याद रखें, सिर्फ आप अकेले ही नहीं हो, महिलाएं भी इस वैकेंसीज में हैं। लेकिन जो असिस्टेंट टीचर नर्सरी जो आप एक बार MCD विभाग में देख रहे हो, 1261, वो टोटली महिलाओं की वैकेंसीज रहेंगी। कैटेगरी वाइज ऐसा है कि MCD में 512 महिलाओं को मिल जाएंगी, UR से, OBC से 341। ये सब आप ही के नंबर से कि आप लोगों को इतने इतने स्केल पर, इस स्केल पर रिक्रूट कर रहे हैं ये। 1455 लोगों को यहाँ से जॉब देंगे ये पूरे दिल्ली में। और ये कह रहे हैं 7 फरवरी तक फॉर्म भर दो, ठीक है। हाँ, देखिए ये लिंक चला गया क्योंकि डायरेक्ट अप्लाई करने वाला लिंक ओपन हो गया था। हाँ, क्योंकि हम इस लिंक पे हमने गलती से क्लिक हो गया तो वो यहाँ पे हम वहाँ चले गए थे डायरेक्ट। वो अप्लाई करने का लिंक था जो अभी आपने देखा। और ये इसमें एक एग्ज़ाम कराएंगे, उसके बाद आपको ये जॉब देंगे, ठीक है। हाँ, अब हम एक एक पोस्ट को हम ध्यान से समझ लेते हैं कि कितनी कितनी कैसे कैसे क्या क्या बता रहे हैं ये। सबसे पहले MCD विभाग में जो आप असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पर जाओगे, सभी महिलाओं की वैकेंसीज हैं। ये वैकेंसीज आपकी अभी रिसेंटली आपके सितंबर महीने की 29 तारीख में खाली हुई हैं, और अब जाके इसको फिल कर दे रहे हैं ये DSSB द्वारा। हाँ, वैकेंसीज कुछ इस तरह से हैं। 1261 में से EWS की 126 है, अनुसूचित जनजाति की 94 है, अनुसूचित जाति की 188 है। इस तरीके से आप समझ लेना कि A से लेकर E तक की डिसेबिलिटीज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं कि कौन ब्लाइंड और कौन लोअर डिवीज़न, कौन वन आर्म, बोथ आर्म, 1 लेग जैसी डिसेबिलिटीज़ में आ रहे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यही रहेगा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी कि क्लास 12, इन्होंने एक अलग से लिख दिया है। सर्टिफिकेट यानी कि 12वीं क्लास का प्लस 45% मार्क्स के साथ किसी भी बोर्ड, CBSE, ICSE स्टेट बोर्ड या राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, दिल्ली बोर्ड या कोई सा भी ऐसा बोर्ड जो भी आप जानते हो पूरे देश में, आप अगर वहाँ से या किसी भी यूनिवर्सिटी से 12th क्लास पास हो, वो भी 45% से ऊपर मार्क्स लाकर, तो आप अप्लाई कर दोगे। प्लस आपका डिप्लोमा होना चाहिए या फिर एक सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सरी टीचर के अंदर, नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर, जिसका ड्यूरेशन जो है वो 2 साल से कम ना हो, ठीक है भाई। 2 साल या उससे ऊपर में ही आपने इसका डिप्लोमा करा हुआ हो, या फिर आपने B.Ed नर्सरी करी हुई हो किसी भी यूनिवर्सिटी से कम 2 साल का रहना चाहिए। और आपका हिंदी जो है एक 12वीं क्लास में पास होना चाहिए, हिंदी सब्जेक्ट, ठीक है। मतलब आपने 12th क्लास जब पास करी तो हिंदी सब्जेक्ट आपने पास किया हो, ये यहाँ पर कह रहे हैं। नहीं, मस्ट हैव पास्ड हिंदी एट, हाँ वही सेम है, सेकेंडरी लेवल मीन्स 12th क्लास, ठीक है। इसमें कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांग रहे हैं। और याद रखें दोस्तों, ये क्वालिफिकेशन आपने समझ ली है, मतलब 12वीं पास वाले 2 साल का डिप्लोमा के साथ फॉर्म भर देंगे इस फील्ड में। प्लस 35,000 से लेकर 1,12,000 तक का सैलरी, यानी आप ये मान के चलो 36,000 मिनिमम रहेंगे जॉब मिलते के साथ ही। और एक समय पे धीरे धीरे आपको 1 लाख तक भी ये जाने वाली है सैलरी। ग्रुप बी में नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, 30 से कम एज वाले लोग फॉर्म भरेंगे। रिलैक्सेशन गवर्नमेंट सर्वेंट्स को मिलेंगे 5 साल के, और बाकी SC ST और जो भी बेनिफिट होंगे अपर एज में वो मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। जो लोग अभी मान लीजिए करेंटली इन विभागों में, सपोज MCD में काम कर रहे हैं एक एम्प्लॉय के तौर पर, और आप लोग एक कॉन्ट्रेक्चुअल सर्वेंट हो, मतलब एम्प्लॉय हो, आप काम कर रहे हो लेकिन आप परमानेंट नहीं हो, तो आपको भी रिलैक्सेशन मिलेंगे एज में, ठीक है। डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में यही सेम पोस्ट जो है वो आपकी अप्रैल से खाली है, अप्रैल से खाली रखी हुई है, तब से उसके बाद ये वैकेंसी भरवा रहे हैं।
उसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन बता रहे हैं, सैलरी भी सेम देंगे, सब कुछ सेम है। इसमें विभाग बदल गया है, बाकी सब कुछ सेम है। एनडीएमसी आ गया है, पहले आपने डीओई देखा फिर एनडीएमसी देख रहे हो, ये जून मंथ से खाली है 34 वैकेंसीज। ये सैलरी सेम, सब कुछ सेम यहाँ पर बताया गया। ये एक बार कैटेगरी ए से लेकर ई तक डिसेबल्ड वाले लोग पढ़ लें एक बार ध्यान से, और एक बार फुल फॉर्म भी देख ले डिसेबिलिटी वाली। भारत के सभी लोग सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर्म भर देंगे इसमें, ठीक है। और बाकी क्वालिफिकेशन एलिजिबल हो तभी आप फॉर्म भरें। हाउ टू अप्लाई, मैं आपको एक लिंक दूंगा, DSSB ऑनलाइन वाला लिंक है, ये आप देख रहे हो, इस पर आपको जाके अप्लाई करना है। ये लिंक बार बार आपको दिखेगा जैसे कि इसका विज्ञापन हो रहा हो, इस तरीके से लिंक बार बार दिया गया है। हालांकि एक बार दे दिया था, आप देख रहे हो बार बार इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। 7 फरवरी तक आप इसमें जो है फॉर्म भर सकते हो। याद रखें ऑनलाइन में सबको फॉर्म भरना है, आपको कड़कड़ डूमा DSSB ऑफिस नहीं जाना या कहीं भी नहीं जाना, ठीक है। आपको घर से ही अपना इस फॉर्म को भरना है, घर से भरो या कहीं से भी भरो, ऑनलाइन में भरना है, बेसिकली मेन बात ये है। अब आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर 100 रुपीज़ फॉर्म का फीस लिया जाएगा। जो भी महिलाएं हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ की हो, राजस्थान, बिहार, पटना, या फिर वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की भी अगर महिलाएं हैं तो भी, या फिर अगर वो SC ST OBC है, किसी भी डिसेबिलिटीज़ में है, सभी लोग, उनको फीस नहीं भरनी। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के जो लोग रिजर्व कैंडिडेट नहीं हैं और पुरुष हैं वो फीस भरेंगे, और दूसरे राज्य के जितने भी पुरुष लोग हैं वो फीस भरेंगे अगर वो रिजर्व नहीं है। और अगर वो रिजर्व भी हैं तब भी अगर रिजर्वेशन में आएंगे तो उन लोगों को फीस नहीं भरनी, ठीक है। तो सभी रिजर्व को नहीं भरनी, और महिलाओं को चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो नहीं भरनी। एक सर्विसमैन के लिए बताया गया कुछ पॉइंट, वो भी फीस पे नहीं करेंगे। एक्स सर्विसमैन होते हैं वो लोग जो कि मान लीजिए भाई आपका नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में कहीं ना कहीं वो किसी रैंक के ऑफिसर के तौर पर काम कर चुके हैं, उसके लिए आप आगे इसमें पॉइंट देख पाओगे। इसमें एग्ज़ाम जो होगा आपका Tier 1 करके एग्ज़ाम होगा। इसमें आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 200 मार्क्स का पेपर, 200 MC क्वेश्चंस, और 200 ही नंबर, टोटल ग्रैंड टोटल मीन्स वही हो गया 200 मार्क्स का पेपर। 200 क्वेश्चंस में 2 तरह के सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन ए होगा जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, वही तरह के 5 अलग अलग सेक्शन आएंगे। एक सेक्शन में सब सेक्शन 5 होंगे, 20-20 मार्क्स के अलग अलग सब सेक्शन होंगे। उनके टॉपिक्स आप यहाँ देख रहे हो, सभी MCQs में रहेंगे। सेक्शन बी आपका MCQ रहेगा, 1-1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन रहेंगे। ये आपके टीचिंग मेथडोलॉजी के बेस्ड पे आएंगे, BLED और DED और NTT जैसे के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूं दोस्तों, ये सेक्शन बी वाला 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। सेक्शन ए भी 100 मार्क्स का है, लेकिन सेक्शन बी पास करना आपके लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि वो आपकी क्वालिफिकेशन पे डिपेंड हो रहा है, उस पोस्ट पे डिपेंड हो रहा है जिसका आपका काम होगा, जिसकी जॉब होगी। क्वेश्चन पेपर दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया जाएगा, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। आपको एक कंप्यूटर पे, मॉनिटर पे, ये स्क्रीन पर ये सारा पेपर आपको देना है। सारा पेपर ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी क्वेश्चन के आंसर को डिस्क्राइब करना पड़ रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 1817 इसका पोस्ट कोड है। आपको सेकंड सेक्शन में कम से कम मार्क्स लाने जरूरी है, आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें जरूर लाने हैं सेक्शन बी में, और सेक्शन ए बी मिलाकर आपका फाइनल लिस्ट बनाएंगे ये लोग DSSB वाले, जिसके बेस पर बताएंगे कि भाई ये लोग सिलेक्ट हो गए। आप सबको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है प्लस अपना, हाँ इस तरीके से आपको बता देंगे कि फिर आपको जॉब मिल जाएगी। नेगेटिव मार्किंग 1/4% 1/4 की है, यानी 0.25 का रहेगा। पोस्ट प्रेफरेंस आपसे भरवाई जाएगी कि भाई आपने जो पोस्ट बताई है वो आपको किस विभाग में चाहिए, NDMC में चाहिए, DOE में चाहिए, MCD में चाहिए, आपको बताना है। उसके बाद ही ये आपको वो पोस्ट देंगे, ठीक है भाई। ये आपके रिजल्ट के बाद बता देंगे, जैसे ही एग्जाम का रिजल्ट दिया उसके अगले दिन ही ये आपसे इस चीज़ को करा लेंगे, पोस्ट प्रेफरेंस को। उसके बाद ये आपको कह देंगे भाई आपने ये वाला पोस्ट चॉइस दिया था, आपको ये वाली जॉब इस विभाग में मिल रही है। मोड ऑफ सिलेक्शन सिंपल है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम से रहेगा और कुछ भी नहीं होगा। स्किल टेस्ट अगर होता है तो हो सकता है, लेकिन इसमें कोई स्किल टेस्ट है नहीं। 40% मार्क्स आपको लाने हैं सेक्शन बी में कम से कम, यानी कि 100 में से जो लोग भी 100 मार्क्स आप देख रहे थे ना ऊपर, 100 सेक्शन बी के आपने देखे, तो 100 में से जो लोग भी 40 प्लस ले आते हैं वो लोग अपने आप को सेक्शन ए के लिए पास मान सकते हैं। और याद रखें दोस्तों, अगर आप OBC हैं तो आप 35 प्लस मार्क्स लाएँ, SC ST और डिसेबल्ड है तो 30 प्लस मार्क्स लाएँ, ठीक है। ये सभी के लिए रहेगा। और अगर किसी कैंडिडेट के और साथ वाले कैंडिडेट के सेम मार्क्स आ जाते हैं इस रिक्रूटमेंट में, तो ऐसे में किसको ये लोग पहले चूज करेंगे, उसके लिए इन्होंने 3-4 स्टेप बताए, वो आप यहाँ से देख लो। रिजर्वेशन बेनिफिट ऑल इंडिया बेस के सभी रिजर्वेशंस को मिलेंगे अगर वो किसी रिजर्वेशन में आ रहे हैं, ठीक है। ये बात मैंने अभी क्लियर कर दी है।
हाँ, आप ये मत बोलना आप दूसरे राज्य के हो तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल अपर एज में, OBC को 3 साल, डिसेबल्ड को 10 साल, और अगर डिसेबल्ड SC ST में आ रहा है तो 15 साल। ये सब बेनिफिट अपर एज में मिल रहे हैं सभी लोगों को। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप सभी के लिए दिए गए, आप एक बार रीड कर लो। जनरल इंस्ट्रक्शन लोगों के लिए अप्लाई करते समय काम आएंगे, आप लोग रीड कर लो। एक्शन आपके खिलाफ हो सकते हैं अगर आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे, उसको भी आप रीड कर लो, आपको क्या क्या नहीं करना है। ये सारे पॉइंट आपको दिए हैं। ये नोटिस है आपका, जो एज रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन दे रहे हैं वो इन नोटिस जो आपके गवर्नमेंट में लाए गए थे, ये जब एक्चुअल नोटिस गवर्नमेंट में पास हुए थे उसके बाद ही ये नोटिस के बिहाफ पर ही ये आपको रिजर्वेशन और बेनिफिट्स दे रहे हैं। उसको आप एक बार यहाँ से ध्यान से पढ़ लो ये सारे नोटिस को। मतलब आपको ये पता रहना चाहिए कि जो आपको रिजर्वेशन मिल रहे हैं वो 2019 जून 11 तारीख से ही एक नोटिस बनाए गए, रूल बनाए गए, उसके बिहाफ पे मिल रहे हैं। ये चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन है अप्लाई करने के लिए, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और फॉर्म कैसे फिलअप होगा, ठीक है। जैसे ही फॉर्म आएगा मैं आपको भरवा के बता दूंगा। मान लीजिए एक से ज़्यादा शिफ्ट में आपका रिक्रूटमेंट चला तो ये एक फॉर्मूला यूज़ करके D++ भी आपका रिजल्ट बनाएगा। आपको बेसिकली इतना ध्यान नहीं देना कि एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो क्या होगा, आपको बेसिकली सिलेबस पूरा कवर करके अपने प्रिपरेशन बढ़िया रखनी है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन हो गया। अब आप कहोगे सिलेबस का और पैटर्न तो बता दिया, टॉपिक्स भी बता दिए, सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ जनवरी एंड तक आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। D++ भी खुद देगा वेबसाइट पर, मैं आपको वहीं से सारा कुछ बता दूंगा कि भाई इस बार का आपका सिलेबस इस रिक्रूटमेंट में क्या है। इसी का नहीं, और रिक्रूटमेंट के सिलेबस भी नहीं आए, जैसे ही आएंगे आपको बताए जाएंगे, ठीक है। और रही बात बाकी सारी चीज़ों की, सैलरी बेनिफिट डेफिनेटली होंगे यहाँ पे सैलरी के अलावा थोड़े बहुत, क्योंकि आपकी जॉब गवर्नमेंट है, ठीक है। और सारी वैकेंसी सभी गवर्नमेंट में जाएंगी, ये कंफर्म नहीं है, ये चीज़ आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। हाँ, और इसमें लोग पूरे देश से, छत्तीसगढ़ के हो, हरियाणा के हो, मेघालय, मणिपुर, कहीं से ही फॉर्म भर सकते हैं। ये इसमें एलिजिबिलिटी है इंडिया कंट्री के लोगों के लिए। अभी आपको कोई भी ऐसा पॉइंट लगा हो जो नहीं समझ आए, कमेंट में आप जरूर बताएं, और इस जानकारी को देश विदेश दुनिया भर में एक एक जगह तक फैलाएं। मैं आपको एक बार अप्लाई करने का लिंक दिखा दूं। ये अप्लाई करने का लिंक है, आपको अपना नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, और रोल नंबर डालना है 10th क्लास का। फिर उसके बाद अपना जेंडर, नेशनैलिटी, फादर नेम, मदर नेम, ये सब कुछ भरते हुए सबमिट करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। ये प्रोसेस रहेगा 9 जनवरी से 7 फरवरी तक 2024 वाले ईयर में आपको फॉर्म भरना है। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।